जय भीम दोस्तों, नव्यान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि भाई शेयर मार्केट लगातार 3 दिन से नीचे क्यों आ रहा है। तो आपने पहले देखा है कि शेयर मार्केट अराउंड 20,192 तक टॉप किया था और अभी वह 18,900 के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली 19,000 से कम है, यानी 1,000 से ज़्यादा पॉइंट का फॉल आ चुका है। इसके बहुत से रीजंस बताए गए हैं। एक रीज़न यह भी बताया गया है कि 20वें दिन में इजराइल और हमास का जो बीच में टेंशन है वो 20 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम रिसेंट हिस्ट्री देखते हैं। जब यूक्रेन वॉर हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब स्टॉक मार्केट कितना गिरा था? वह गिरा था 12%। और उसके बाद जब स्टॉक मार्केट उठा था तो वह 21% उठा था। उसके बाद हाइडेनबर्ग का एक रिपोर्ट आया जिसके कारण स्टॉक मार्केट 5.5% गिरा था। ठीक है, कुछ स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गए थे। और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट बढ़ा है वह करीब करीब 18% तक बढ़ा है, जो कि हमें यह 20,192 का निफ्टी 50 इंडेक्स का टॉप हमें पता है। अब भैया यह टॉप से अब स्टॉक मार्केट गिर रहा है और वह अभी 18,857 पे एग्जैक्टली है। अब टॉप से कितना परसेंट गिर चुका है? 6.67% गिर चुका है। 20,000 से 18,857 पे कितना गिर चुका है? 6.67%। इसके बाद यह कितना और गिर सकता है? तो हाइडेनबर्ग केस के वक्त स्टॉक मार्केट मोटा मोटा 17,000 पे था। ठीक है, तो यह अब कोई नहीं बता सकता है कि यहां से स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अगर नीचे जाके कितना नीचे जा सकता है? तो भाई यह 20,000 से 18,857 है, जो कि 6.67% है। और 5-5.5% इसमें ऐड कर दिया जाए और इसे 12% के करीब ला लिया जाए, जो कि यूक्रेन वॉर के वक्त हुआ है, तो यह मोटा मोटा और 1,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। यानी मतलब 17,800 हम मान सकते हैं यहां तक गिर सकता है। अनुमान ही है। ठीक है, कितना दिन टाइम लगेगा पता नहीं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यह अगर 12% गिरेगा, भाई यह 7% तो ऑलरेडी गिर चुका है, और अगर 5% और गिर जाए, 12% भी है, तो इसका उठने के चांसेस कितने हो गए? उसके उठने के चांसेस मिनिमम 21% हो गए। कहाँ से? 17,800 से। तो यह हम मान सकते हैं कि यह 17,800 से 21,000 को भी टच कर सकता है। इतना पोटेंशियल अब मार्केट में है। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं 2 शेयर्स का। ठीक है, यह कोई एडवाइस नहीं है, यह सिर्फ एनालिसिस है। तो रिलायंस का जो पिछला टॉप है और अब जो रिलायंस के भाव है, उसके हिसाब से देखेंगे तो रिलायंस अभी अपने टॉप से 18.8% नीचे है और एशियन पेंट्स 18.73% नीचे है अपने टॉप से। ठीक है, जब यूक्रेन वॉर हुआ था तो एशियन पेंट अपने टॉप से 20% के करीब करीब नीचे आया था। ठीक है, और उसके बाद जो उसके बाद
जो एशियन पेंट अभी हाल ही में मार्च 2023 से जो शेयर मार्केट भागना चालू हुआ, तो एशियन पेंट का शेयर कितना परसेंट ऊपर गया? करीब करीब 28% ऊपर गया। ठीक है, जो कि 2700 से 800 के बीच में जो रेंज है उससे भागकर 3500 या 3600 के करीब करीब एशियन पेंट ने अपना टॉप बनाया है, जो कि 28% था। ठीक है, अभी कितना परसेंट गिर चुका है? अभी करीब करीब 18% तो भी यह गिर चुका है अपने टॉप से। तो इसमें और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत गिरावट होने के बाद जब शेयर मार्केट भागना चालू करेगा तो कम से कम भैया यहाँ 20% से ऊपर का प्रॉफिट बन सकता है, यह चांस है। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं। अब आप देखोगे यह रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स, यह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनके भाव के ऊपर इन शेयर्स के भाव डिपेंड करते हैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस जो कि बैरल में होते हैं, अभी करीब करीब $89 पर बैरल होगा। ठीक है, यह अगर ऊपर जाएगा तो रिलायंस और एशियन पेंट्स के शेयर नीचे जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही यह प्राइस राइज कांस्टेंट आ जाएगी, आप देखोगे रिलायंस और एशियन पेंट्स के शेयर ऊपर जाना चालू हो जाएंगे। तो अभी आपको कितना मिल रहा है? अभी आपको डिस्काउंट प्राइस में ही मिल रहा है 18%। ज़्यादा से ज़्यादा यह और थोड़ा बहुत गिरेगा, मान लो 6% गिर गया, लेकिन उसके बाद फिर पोटेंशियल आएगा। तो हमने रूल क्या बनाना चाहिए कि हमें लेसर प्राइस पे शेयर मिलने चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि भाई आप अभी रिलायंस और एशियन पेंट्स के शेयर खरीद रहे हो। ठीक है, तो मान लो रिलायंस का शेयर है अभी 2200 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, इसमें सपोज आप खरीद रहे हो। एशियन पेंट्स आप 2900 रुपये का करीब करीब खरीद रहे हो। अगर आपने खरीद के रख लिया है तो इसके बाद आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी डिसाइड कैसे करोगे? अगर भाई मैंने 2200 या 2300 के बीच में खरीदा है तो मैं उसे 2650 पे बेच सकता हूँ, जो कि मेरे को 350 रुपये पर शेयर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जो कि 12-14% हो सकता है। वैसे ही अगर मैंने एशियन पेंट 2900 में खरीदा है तो 3500 रुपये जब शेयर का भाव आ जाएगा तब मैं इसे बेचूंगा, तो 600 रुपये एक शेयर पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो यह हो गए 350 से 400 रुपये, और यह हो गए यहाँ पर 600 रुपये इन एशियन पेंट। तो अगर आपके पास एक शेयर रिलायंस का है और एक शेयर एशियन पेंट्स का है, तो ये दोनों शेयर पे एक एक शेयर को मिलाकर आप 1000 रुपये पर पेयर प्रॉफिट बना सकते हो। यह चांस है। इसके लिए शायद 6 मंथ्स भी लग सकते हैं या 1 ईयर भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन आप जो रिटर्न कमाओगे वह एफडी से ज़्यादा ही होगा, और इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखो, 2002 से आप देखोगे कि शेयर मार्केट ऐसा करते हुए आप यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, 20,000 पे पहुँचा है। पहले यहाँ पर वो 1000 पे होगा निफ्टी, आज वह 20,000 टॉप किया है और अभी यह 18,800 पे है। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो, कभी ना कभी तो यह निफ्टी ऊपर बढ़ेगा और यहाँ तोड़ेगा। अगर मान लो यह 2 साल में भी तोड़ता है या 1 साल में भी तोड़ता है तो आपका 30% प्रॉफिट बनाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो से मैं यह बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट जब भी गिरता है
वह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी बम्पर प्रॉफिट के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, शेयर मार्केट यह रिस्क है, लेकिन आपको रिस्क कैसा लेना है? आपको रिस्क ऐसा लेना है जो कि कम से कम हो। अब जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह 1-2 साल में कंपनी बंद नहीं होगी, यह तो 20-25 साल चलेगी, उससे भी ज़्यादा चलेगी, 100 साल भी चल सकती है। एशियन पेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो रातों रात गायब नहीं होने वाली है, यह तो कंपनी चलने ही वाली है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बड़ी कंपनी के शेयर्स 20% आपको अगर डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे तो भाई वो 20% बेंचमार्क को तोड़ेगे ही तोड़ेगे। उसको शायद 6 महीने लग सकते हैं, उसको शायद 1 साल लग सकते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना स्टडी एंड स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड करना होगा। जय भीम।